अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। झारखंड की महिलाओं को जो खेतों में रहती हैं, खलिहानों में रहती हैं, झोपड़ियों में रहती हैं, उन्हें क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिला दिवस के अवसर पे मैं सभी महिला बहनों को ढेर सारा शुभकामनाएं बधाई देती हूँ। और आज के दिनों में हमारी महिला बहनें सिर्फ किचन तक सीमित नहीं रह गई हैं। सभी महिलाएं घर से बाहर निकलना सीख गई हैं। पुरुषों से कम नहीं हमारी महिलाएं हैं। आज देखिए कि हर जगह, आज गांव में भी जाकर देखिए तो महिलाएं घर से बाहर निकल कर सब्जी लगा रही हैं, उसको बहुत मेहनत करके बाहर निकाल कर, घर से बाहर निकाल कर फिर बेच रही हैं। आप गांव में भी देखिए तो ग्रामीण में देखिए तो लोग चुनाव भी लड़ने के लिए पंचायत में महिलाएं निकल रही हैं, और पार्षदी में लोग चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीति में भी बहुत ज़्यादा भागीदारी महिलाओं को हो गया है। या हर मामले में महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सम्मान दे रहे हैं और जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, उस तरह से राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में, सशक्त करने में उनका सहयोग होना चाहिए। तभी हमारी महिलाएं आगे बढ़ पाएंगी और उन्हें मजबूत करने का एक जरिया मिले कि राज्य सरकार का अहम भूमिका होना चाहिए। तो मैं यही इस अवसर पे मैं चाहूँगी कि राज्य सरकार का अहम भूमिका एक महिलाओं के लिए कल के दिन एक विशेष उनको गिफ्ट के तौर पे कल राज्य सरकार से मिलने। हम लोग भी एक मांग किए हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं जो राज्य सरकार से हम लोग कल एक ज्ञापन के माध्यम से मांग किए हैं। चाह रहे हैं कि भाई गांव-गांव तक ले हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे और हर तरह की साधन मिले, ताकि हमारी महिलाएं घर से बाहर निकलने में कोई तरह की उन्हें परेशानी ना हो। हमारे बच्चियों को भी हर तरह की साधन मिले, ताकि पहले के लोग गांव में नहीं घर से निकलते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि गांव में भी सब लोग बहुत इच्छा जताते हैं कि हम घर से बाहर निकलें, आत्मनिर्भर हो। सभी लोग अपने अपने काम में रुचि रखते हैं, तो इसमें सबको सहयोग करना चाहिए। नहीं, आप एक राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं, आपके लिए राजनीति में एंट्री बेहद आसान है। उन महिलाओं के लिए क्या संदेश होगा जिनके देखिए, मेरे लिए भी ये एक नया ही है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे परिवार में लंबे समय से राजनीति में लोग हैं, लेकिन हम भी एक घर के ही महिला हैं जो आज से 5 साल पहले, देखिए ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, तो घर गृहस्थी हम संभालते थे। तो हालात कब कहाँ महिला को आकर खड़ा कर देता कोई नहीं जानता है। तो क्या आप मानती हैं कि राजनीति में महिलाओं के साथ वो बराबरी का व्यवहार? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले की ये सोच था कि बच्चियों को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, चाहे वो खराब सोच के भावना से नहीं, बहुत तरह के इसके पीछे मतलब सोच है कि बच्चियों को चाहे सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए या हर तरह से। लेकिन आज हर तरह से सरकार जितना सहयोग कर रही है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं, जिस तरह से हमारे बेटी के आगे बढ़ा रहे हैं शिक्षा के मामले में। गांव-गांव में देखिए सरकारी स्कूलों में किस तरह से साधन मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव से पले बड़े हैं, तो हम लोग देखे हैं कि क्या था पहले साधन और आज क्या है। तो मुझे लगता है कि जितना माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाया जा रहा है, उस तरह से राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि इनका भी सहयोग रहेगा तो महिलाएं निश्चित तौर से दम आगे बढ़ेंगी, सशक्त होंगी। और ये नहीं कि शहर का तो निकल ही रही है, लेकिन गांव-गांव के भी महिलाएं आज के डेट में आत्मनिर्भर हो गई हैं। चाहे घर से किचन तक सीमित नहीं है, आज घर का कामकाज करके भी वो बाहर जाकर साग सब्जी लगाकर बेच रही हैं, या बड़ी हो या पापड़ हो या जो जितने में सीमित है, या राजनीति के देखिए या डॉक्टर देखिए या प्रशासनिक विभाग में जो जैसा इच्छा रखता है उस हिसाब से महिलाएं भी भाग ले रही हैं, डीसी एसपी सब तरह से। तो ये इसमें महिलाओं को साथ और सहयोग की जरूरत है। तो हम चाहेंगे कि महिला दिवस पे राज्य सरकार से भी अपील करेंगे कि कुछ ऐसा गिफ्ट दिया जाए कि हमारे महिलाओं को करने में और सहयोग मिले।